शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस पावन भक्ति यात्रा में। वैशाख मास यह केवल एक महीना नहीं बल्कि पुण्य, तप, दान और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है वो केवल इस एक वैशाख मास में सच्चे मन से भक्ति करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास का संपूर्ण महत्व एक ही वीडियो में, सरल शब्दों में और शास्त्रों के अनुसार। इस कथा को सुनकर आप जानेंगे कि क्यों यह महीना इतना पवित्र है, कौन कौन से कार्य इस महीने में विशेष फलदायी होते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपके पापों का नाश होगा बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी आप पर अवश्य बरसेगी। तो आइए मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस पावन वैशाख मास के दिव्य महत्व को श्रवण करें। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनकाह आदि 88,000 ऋषियों को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद जी के वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश ने विस्मित होकर पूछा, महामुनि, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितना कि आपका यह समागम। तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधुदैत्य के मारे जाने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल प्राप्त कर लिया। भला ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान या विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग या संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का तो जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन भी व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, इच्छित मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, यह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी।
भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुपुरुष यमनियों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भविष्य भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृत आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के साथ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अमरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म मैंने तुम्हें बतला दिया। राजा अम्बरीश के ने पूछा, मुन, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे मोह क्यों हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अंतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। फिर भी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी अगर आग का स्पर्श कर लिया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे के निमित्त से भी अगर श्री विष्णु का नामोल्ड कर लिया गया तो वह समस्त पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बतलाया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तुओं से भी बड़ी सी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बोझ के दिन से स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य कर लेता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए।